क्वेश्चन में ये है कि दो वेव्स हैं, इन दोनों को सुपरपोजिशन करवा दिया गया, इन दोनों को एक दूसरे से मिक्स कर दिया गया, रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन बताइए आप। समझ आ रही है पता आपको? अब आप ध्यान से सुनना, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। एक तो मैं क्या करवा रहा हूँ, एक इससे मैच करता हुआ कोई और क्वेश्चन करवा रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। पहले इससे मैच करता हुआ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए आप मान लो एक वेव की इक्वेशन में दे देता हूँ 10 sin ऑफ 3t - 4x बस, और एक दूसरी वेव की इक्वेशन दे देता हूँ 10 sin ऑफ 3t - 4x + π/2, ये दे दिया आपको। कोई ये कहता है कि रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन बताओ इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को भी करेंगे हम, पहले भी इसके ऊपर कर रहे हैं, रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन बताओ। तो अब पता क्या करेंगे हम, इसका एक ही तरीका है, पहले आप ऐसे करो, इसको रेफरेंस बनाओ, ये इसका जो फेजर है 10 है, इसका एम्पलीट्यूड है 10 और इसका इनिशियल फेज एंगल 0। क्या इसका फेज एंगल, ये एम्पलीट्यूड कितना इसका 10 है, इसको फेजर भी बोलते हैं, फेजर इसका 10 है और इसका इनिशियल फेज एंगल क्या है इसका 0। तो इसको 0 है तो रेफरेंस के ऊपर ही बना दो ऐसे 10, एक वेक्टर बना दो जिसका रेफरेंस के साथ एंगल 0, इसको रेफरेंस मान लिया, रेफरेंस के साथ एंगल 0 क्यों बनाया, क्योंकि इसका इनिशियल फेज एंगल 0 है और एक वेक्टर बना दिया। अब एक दूसरा वेक्टर बनाओ जिसका एम्पलीट्यूड 10 ही होगा और इसका इनिशियल फेज एंगल π/2 होगा। इनिशियल फेज एंगल क्या होगा इसका π/2, मतलब ऐसे, ये 10 ऐसे बन गया, इसका इनिशियल फेज एंगल π/2 है, यानी कि दिस एंगल इज 90 डिग्री। रेफरेंस या फिर इनिशियल फेज एंगल π/2 यानी रेफरेंस π/2 एंगल भी बनाओगे। अब ले लो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वही कितना आएगा यहाँ पे 10√2 आएगा ना, कितना आएगा बताइए। और इस रिजल्टेंट का रेफरेंस के साथ एंगल कितना बनेगा बताइए आप। हाँ जी, π/4 बनेगा ना, एंगल कितना बनेगा इसका π/4। अच्छा अब सुनो, इन दोनों वेव्स को जब ये सुपरपोज करेंगे तो पक्का इंटरफेरेंस करेंगे। इंटरफेरेंस में क्यों करेंगे, क्योंकि इनका ओमेगा सेम है, के भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। देख लो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, यानी डायरेक्शन सेम, ओमेगा सेम, ये 3 ओमेगा सेम है और के सेम है, ये 4 यानी के भी सेम है, तो ये पक्का इंटरफेरेंस करेंगे। और जब इंटरफेरेंस होता है तो जो रिजल्टेंट वेव होती है उसका ओमेगा के और डायरेक्शन वही होते हैं जो इन दोनों वेव्स के हैं, ओमेगा के और डायरेक्शन उस रिजल्टेंट वेव के वही होते हैं जो उन दोनों वेव्स के हैं। कहने का मतलब देखिए, आप जो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन लिखोगे ना, वो पता कैसे लिखोगे, YR रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन ये लिखोगे आप 10√2 साइन ऑफ, क्या लिखोगे बताइए, ओमेगा टी यानी कि 3t माइनस में 4x और इसका इनिशियल फेज एंगल कितना है यहाँ पे π/4। आ रही है बात समझ में आपको? एक क्वेश्चन ये समझ आ गया ना आपको। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद वो अपने आप ही हो जाएगा आपसे। एक और करवा रहा हूँ मैं क्वेश्चन, रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन लिखना, ठीक है ना। मैं एक और लिखवा रहा हूँ आपको, देखिए आप, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ यहाँ पे। मान लो ये कह दिया हम, अब तो इसके अंदर सीधा ये भी हो जाएगा यार, सीधा यही करवा देते हैं अब, ठीक है ना, सीधा ही कर देते हैं, तो कर देते हैं सीधा इसी को। सुनो आप, एक बात बताइए, इसका फेजर कितना है 20 और इसका इनिशियल फेज एंगल क्या है 0। 20 और इनिशियल फेज एंगल 0, ये बना दिया आपने 20, ये रेफरेंस है, ठीक है ना। और इसका कितना था यहाँ पे 20 है और इसका इनिशियल फेज एंगल कितना है 2π/3, कितना बताइए 2π/3 कितना होता है 120 डिग्री होता है। 2π/3 कितना होता है 120 डिग्री, यानी ऐसे बनाओगे आप इसको, ये 20 और 120 डिग्री का मतलब क्या होगा 90 + 30, ये 90 और ये 30, मानते हो ना, ये वाला एंगल कितना हो गया यहाँ पे 120 डिग्री हो गया। अब आपको जो है ना इन दोनों वेक्टर्स का, इन दोनों फेजेस का रिजल्टेंट लेना है। क्या लेना है, इन दोनों फेजेस का रिजल्टेंट, इधर का रिजल्टेंट ले लीजिए आप। इनका रिजल्टेंट इधर आएगा बीचों बीच कहीं आएगा ना, बीचों बीच कहीं 20 और 20 इनके बीच एंगल 120, तो रिजल्टेंट 20 के बराबर आ जाएगा। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है और एंगल 120 है तो रिजल्टेंट वही आ जाता है। तो यहाँ पे 20, ये 20 एंगल 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट 20 के बराबर ही आ जाएगा। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, 60 डिग्री बोले तो π/3, तो यानी कि इनका रिजल्टेंट 20 है और इसका जो रिजल्टेंट का रेफरेंस के साथ जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री है। 60 डिग्री का मतलब होता है π/3। तो इसमें इक्वेशन क्या लिखोगे बताइए, इसके अंदर इक्वेशन लिखोगे YR = क्या लिखोगे बताइए यहाँ पे 20 साइन ऑफ 5t - 10x प्लस का, ये आंसर आएगा आपके पास। कोई डाउट है किसी के मन में?